नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने देखिए सीखो कमाओ योजना में अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आप वेट कर रहे हैं कि हम अब कैसे किसी भी संस्था में या कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने की डेट क्या है और कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप चालू हो चुका है अप्लाई करना। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये है वेबसाइट मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की। इसे आपको ओपन कर लेना है। आप क्रोम ब्राउज़र चलाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट कोई भी ब्राउज़र में आपको इस साइट को ओपन कर लेना है। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उसमें डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपके मोबाइल में लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे अगर मोबाइल में करेंगे तो ऊपर 3 डॉट आएंगे, उनमें क्लिक करके आप नीचे की तरफ लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ अभ्यर्थी पंजीयन में क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो आपको मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, उस वीडियो को देखकर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसे देख सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने अप्लाई कर दिया था तो अब मैं लॉगिन करूँगा। तो यहाँ लॉगिन के बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी आपकी समग्र आईडी होती है, पासवर्ड आपने बनाया होगा। अगर आपने एमपी ऑनलाइन वाले पास भी गए होंगे तो उसने आपके लिए पासवर्ड बनाया होगा। अगर आपको लिख के दिया होगा तो उसी को आपको यहाँ लॉगिन में डालना है। और इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा फिल कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ अपना कैप्चा फिल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ कैप्चा फिल कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ मैं भी। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। अगर आपने यहाँ शैक्षणिक योग्यता नहीं डाली है तो आप शैक्षणिक योग्यता डाल लीजिए पहले। और उसके बाद यहाँ जैसे कि यहाँ शैक्षणिक योग्यता आप 12th से यहाँ ग्रेजुएशन तक डाल सकते हैं। और यहाँ कोर्स आपने जो भी कोर्स किया है उसका यहाँ डाल सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपने किया है। और योग्यता के अनुसार जैसे 12th में, तो 12th में मैंने पहले ही कर दिया क्योंकि मैंने 12th में अप्लाई किया था। तो यहाँ कोर्स है तो यहाँ आप उसके हिसाब से कोर्स डाल लीजिए। यहाँ बोर्ड का नाम डाल लेना है जहाँ से भी आपने 12th कंप्लीट किया है, मतलब कि जिस बोर्ड से आपने जहाँ से जैसे जो भी स्कूल से किया है उसका नाम नहीं, यहाँ पे बोर्ड के नाम पे नहीं डालना है। आपने जहाँ जिस बोर्ड से किया है उसका यहाँ पे डालना है। और यहाँ शैक्षणिक संस्था, तो यहाँ पे आपको डालना है स्कूल का नाम जहाँ से आपने किया है और पूरा पता सहित डालना है आपको कि आपने कहाँ से किया है, कहाँ है आपका पता, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस गांव में है। यहाँ आपको उसकी पूरी जानकारी यहाँ डालना है। इसके बाद यहाँ उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने जब भी अप्लाई किया है, जब भी आपने 12th या कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अगर आपको नहीं पता कहाँ से देखना है तो आप मार्कशीट में देख सकते हैं। मार्कशीट में यहाँ पूरी जानकारी दी होगी, उसमें आप उस डेट को, उस सन को यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे प्रतिशत आपने, जैसे कि अगर आपने कोर्स कोई भी कॉलेज में किया है तो कॉलेज का यहाँ CGPA रहता है। और यहाँ नहीं तो आपने 12th में किया है तो यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ पर निकाल कर डाल सकते हैं। और अगर परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी जानकारी दी होगी कैसे आपको CGPA से परसेंटेज निकालना है। उसके बाद यहाँ आपको जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट की है उसकी यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जोड़ पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी दी होगी, यहाँ पे जानकारी आ जाएगी, यहाँ पूरी जानकारी रहेगी। आप इसे सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT में आपको यहाँ विवरण आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि मैं यहाँ 12th कर लेता हूँ। और सेक्टर, अब जिस सेक्टर में आपको यहाँ अप्लाई करना है तो उस सेक्टर यहाँ चयन कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल में करता हूँ या IT सेक्टर में, तो यहाँ IT सेक्टर में जितने भी कोर्स रहेंगे वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी एक कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा एसोसिएट में करता हूँ वर्जन 2 में, और यहाँ जोड़े में क्लिक करूँगा। यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जुड़ चुका है और यहाँ पे आ चुका है। आप अगर इन्हें डिलीट करना चाहते हैं और नया जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ आप नया भी जोड़ सकते हैं।
अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ राज्य, अब जिस भी राज्य में करना चाहते हैं, अगर आप आउट ऑफ एमपी करना, जैसे कि आउट ऑफ एमपी में है तो यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, इनमें से आप किसी में भी एक में कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद यहाँ जिला, आप जो भी राज्य चुनेंगे उनमें से जितने भी ज़िले हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश की योजना है तो मध्य प्रदेश में ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें। अब इसके बाद है यहाँ कार्य का अनुभव। अगर आपके पास कोई भी कार्य का अनुभव है थोड़ा भी, तो यहाँ आप उसके बारे में जानकारी लिख दीजिए। और यहाँ पे प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अगर आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है तो उसका प्रमाण पत्र होगा, तो आप यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र के बारे में भी यहाँ जानकारी दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ आपको सेव कर देना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे NA कर देना है, जिससे ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ आपको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं पहले के टाइम में यहाँ ऑप्शन 2 ही ऑप्शन दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और आ चुके हैं, जिसमें आप कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नाम से अप्लाई करना चाहते हैं उस संस्था का नाम से, तो यहाँ आप संस्था का नाम डाल दीजिए और उसके बारे में यहाँ नीचे जानकारी आ जाएगी। अगर यहाँ आप स्टेट वगैरह डालकर करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, और सेक्टर, तो आपने जितने भी सेक्टर में अप्लाई किया है उसके हिसाब से यहाँ आपको सेक्टर यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ कोई भी सेक्टर में अप्लाई करके, जैसे कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंक्लूडिंग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में है, तो यहाँ पे कोर्स में सेलेक्ट करूँगा इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ जैसे सर्च करूँगा तो यहाँ उससे रिलेटेड यहाँ बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि मेरे पास अभी एक ही आ रहा है, लेकिन अभी के टाइम यहाँ अभी साइट में मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए अगर आप जैसे ही कोर्स देखिए, अगर मेरी न्यूनतम योग्यता है 12th पास, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी न्यूनतम योग्यता 12th पास लग रही है। लेकिन अगर मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो यहाँ पहले आपको इस इंफॉर्मेशन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रिय अभ्यर्थी, किसी भी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के बाद आप अपनी पहले से अंकित की गई योग्यता को परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप कोई भी पाठ्यक्रम में अप्लाई कर देते हैं तो आप फिर से अपडेट नहीं कर सकते। आप जैसे कि अगर आपने 12th डाला है तो आप 12th से ग्रेजुएशन को ऐड नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते, आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि आपकी प्रोफाइल स्वतः ही लॉक हो जाएगी, हालांकि अतिरिक्त योग्यता के बाद जोड़ी जा सकती है। मतलब कि अगर आपने 12th भी कंप्लीट किया है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है तो आपने 12th डाल दिया है और ग्रेजुएशन नहीं डाला तो आप ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं, लेकिन आप 12th को अपडेट नहीं कर सकते। तो ये जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद यहाँ यस में करेंगे तो आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ न्यूनतम योग्यता 12 थी, लेकिन मैंने यहाँ अप्लाई किया तो यहाँ आपको बोल रहा है कि प्रिय अभ्यर्थी, आप इस कोर्स के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास चयनित व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है। तो ये शायद प्रॉब्लम चल रही है इस साइट में, यह अपडेट होना रह गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको भी आ रही होगी प्रॉब्लम, अगर आपको भी आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं आ रही है तो आप उसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं तो क्यों आ रही है प्रॉब्लम। बाद में ठीक हो सकती है, तो आपको वेट करते रहना है और अप्लाई करते रहना है। तो इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आवेदन की स्थिति में देखेंगे तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ, जैसे कि आवेदन की स्थिति में आप देख सकते हैं पेंडिंग है या रिजेक्टेड हो चुका है या शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू है या कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड है, इतने सब यहाँ पे ऑप्शन है। ये आपको अप्लाई करेंगे उसके बाद यहाँ ऑप्शन चालू हो जाएंगे। अब यहाँ आपने बहुत सारे प्रतिष्ठानों में पंजीयन कर दिया है और अप्लाई कर दिया है, तो आपको प्रतिष्ठान का नाम करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब आपके ज़िले में या जहाँ पे भी अप्लाई किया है आपने, तो वहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि कितनी संस्था है, क्योंकि इसमें बहुत कम आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ बहुत कम आ रही है, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि कितनी संस्थाएं जो यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो आपको क्या करना है, मैं अभी लॉग आउट हो जाता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर की ओर दिख रहा है रिक्तियाँ देखें, तो इसमें आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर और कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे कि देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश में देखना चाहते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में कर सकते हैं या आउट ऑफ एमपी कर सकते हैं आप। तो अभी मैं मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट सेक्टर, तो आप जिस सेक्टर में
अप्लाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप उस सेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ITE सेक्टर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि सर्च करूँगा तो जितने भी इससे रिलेटेड सेक्टर रहेंगे तो यहाँ उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे की तरफ दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो उस कोर्स के हिसाब से भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है करके आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस टाइप से आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।